झारखंड के बीएड और डीएलएड पास कर चुके छात्रों को अब अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरने के सिवाय कोई चारा नहीं है। इसके संबंध में आप विधायकों का घेराव कर सकते हैं, मंत्रियों का घेराव कर सकते हैं, सरकारी दफ्तरों का घेराव करके वहां ज्ञापन दे सकते हैं। सरकार की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, इस नोटिस को देखने के बाद आपको काफ़ी गुस्सा आएगा और आपको काफ़ी दुख भी होगा, क्योंकि इस नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि 2016 के बाद पास करने वाले को झारखंड में प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका फिलहाल नहीं मिलेगा। यह काफ़ी दुख भरी खबर है 2016 के बाद बीएड और डीएलएड कर चुके झारखंड के छात्रों के लिए। तो देखते हैं डिटेल में क्या है। तो जैसे आपको पता होगा कि हाल ही में झारखंड कैबिनेट से 50,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है। इसके बाद जो प्रस्ताव तैयार हुआ, उसमें इसका प्रस्ताव तैयार हुआ 2 चरण में परीक्षा लेने का। तो आप देख सकते हैं, आपको डिटेल सारे कुछ डिटेल में हम दिखा दे रहे हैं। जो हिंदुस्तान की खबर में या हिंदुस्तान में मंत्री जी के बयान के साथ यह खबर छपी है। तो 2 चरण में होगा। तो प्रथम चरण में 25,996 शिक्षक बहाल किए जाएंगे और दूसरे चरण में जो होंगे 24,004 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। जो प्रथम चरण है, इसमें सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 50,000 शिक्षक सहायक आचार्य की नियुक्ति होनी है। इसमें पहले चरण में 25,996 सहायक आचार्य नियुक्त किए जाएंगे। प्राइमरी में 11,000 और मिडिल स्कूल में 14,996 शिक्षक की नियुक्ति होगी। इनमें 50% पद सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 50% जो पारा टीचरों के लिए आरक्षित होंगे, इसमें दुख की बात नहीं है। इसके बाद दुख की बात यहाँ से शुरू होती है। इसके बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। इसका मतलब यह साफ हुआ कि जो पहला चरण जो 25,996 शिक्षक की भर्ती हो जाएगी, उसके बाद बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। यानी कि जो अगर टेट का आयोजन फिलहाल नहीं होगा, कहने का मतलब है झारखंड के शिक्षा विभाग का कहने का मतलब है फिलहाल 25,996 शिक्षक की नियुक्ति कर लेंगे, उसके बाद हम नया टेट का आयोजन करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी 2016 के बाद बीएड और डीएलएड कर चुके झारखंड के छात्र हैं, वे इस नियुक्ति चरण में भाग नहीं ले सकते हैं। यह उनके साथ सरासर अन्याय है। उसके बाद क्या बोला गया है, पहला चरण होगा, इसके बाद टेट का आयोजन होगा। इसका रिजल्ट आने के बाद दूसरे चरण में 24,004 शिक्षकों पदों पर शिक्षक की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग प्रारंभिक स्कूलों में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए अधियाचना जेएसएससी को भेजेगी। और इस पर हिंदुस्तान की खबर पर आप मोहर मत लगाइए, यहाँ मंत्री जी के बयान पर सुनिए। तो झारखंड के प्रारंभिक स्कूल में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कि इसकी मंजूरी मंत्री जी से भी मिल चुकी है। जो जगन्नाथ महतो हैं, वही दारू बेचने का विभाग भी उसी के पास है। नियुक्ति प्रक्रिया के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। इसके बाद फिर से 24,004 पदों पर नियुक्त शिक्षकों की बहाली की जाएगी। देखिए, इसका भी यही कहना है कि अभी हम टेट नहीं ले रहे हैं, और साथ ही जो छात्रों की मांग है, अगर आप टेट नहीं ले रहे हैं तो सीटेट को भी टेट के समतुल्य मान लिया जाए। वो भी नहीं मानेंगे। लेकिन क्या करेंगे, अगर इसके बाद अगर आप 2016 के बाद बीएड और डीएलएड पास किए हैं, तो आपके पास कोई चारा नहीं बनता है सड़क पर उतर के विरोध प्रदर्शन करने के अलावे। अन्यथा आप इस नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रहेंगे। अगर आपकी मर्जी, आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो कीजिए, लेकिन आपके मांगे जायज़ है, क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप तो एग्ज़ाम देने के लिए रेडी है। लेकिन अगर 7 साल से सरकार कोई टेट का आयोजन नहीं करेगा, तो इसमें छात्रों की क्या गलती है। तो छात्रों को यहाँ सिंपल मांग है, पहले टेट का आयोजन हो, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो। इसमें जो 2016 के बाद छात्र पास किए हैं, उनके साथ सारा अन्याय है। अगर पुराने जो छात्र हैं टेट के, वे बोलेंगे हमारी नियुक्ति तो अब डायरेक्ट होनी थी, अब उनको भी एग्ज़ाम देना होगा, तो ये सरकार के नियमों पर निर्भर करता है। लेकिन जो पुराने टेट पास किए हैं, वे खुश हो जाएंगे। अब इससे यह होगा कि झारखंड के अंदर ही 2 गुट बन जाएगा, जो पुराने टेट पास किए हैं वे, और 2016 के बाद जो 50 से 60 हज़ार नए बीएड और डीएलएड धारी
छात्र हैं उनके बीच एक दो गुट का निर्माण हो जाएगा और आपसी टकराव का भी संभावना बढ़ जाएगा। झारखंड सरकार यह सारे सर आपस में लड़ाने के लिए कर रही है, तो सरकार को सीधा सीधा चाहिए पहले टेट का आयोजन हो, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो। तो आप जो भी छात्र बीएड और डीएलएड धारी हैं वे अपना देख लीजिए, अपने ग्रुप में बात कर लीजिए, क्योंकि इसका विज्ञापन दीपावली तक आ जाएगा। अगर आपने इसके बीच आपने कुछ नहीं किया तो आपको परिणाम भुगतना होगा, और ये परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अगर इसके बीच में आपने कुछ नहीं स्टेप उठाया 2016 के बाद जिन्होंने पास किया है।